देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है। बिल्कुल एक शरारत कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं जल्दी रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी। और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, इस बात रोहित शर्मा चीट करता है टॉस करते हुए। रोहित शर्मा कॉइन बहुत दूर फेंकता है। रोहित शर्मा नहीं चाहता कि दूसरा कप्तान देख सके कि हेड्स है या टेल्स है, और वो हमेशा मैच रेफरी रोहित शर्मा के फेवर में डिसीजन दे देता है। यानी कि जो रोहित चाहता है, जो टीम इंडिया चाहती है, वही हो जाता है। बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दी, इससे भी दूर फेंक दिया। बट व्हाई? खुशी की बात देखें अली क्या है, ये 6 नंबर विकेट थी और 7 विकेटें शामी ने ले ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेटें दिला देते हैं। मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहाँ से। नहीं, हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूँ हसन नहीं बता बेटे जरा ये कहाँ से आ रही है बॉलें जिनसे 7 विकेटें ली जा रही हैं। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। उसके पास और वो 20 गज दूर थ्रो किया क्या? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करके वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना लिया। लेकिन आप जानते हैं इसको लेकर पाकिस्तानी कैसे चुप बैठ सकते थे। कोई ना कोई एक्सक्यूज तो उनको ढूंढना था। पहले वो बोले थे कि भाई पिच में केमिकल डाल दिया, फिर बोले कि बॉल में स्प्रिंग लगा लिया तो स्विंग हो रहा है। अब ये जो बातें हैं वो आके टॉस पे रुक गई है। अब ये कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है वो टॉस अपने ऊपर, मतलब टॉस जीतने के लिए बीसीसीआई और जो आईसीसी को भी मतलब इसमें ले लिया है कि भाई ये सभी मिलकर इंडिया को टॉस जिता रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो टॉस दूर फेंकता है और मैच रेफरी जब जाकर देखता है तो वो मैच रेफरी के ऊपर होता है, वही मैच रेफरी घोटाला करता है और भारत को टॉस जिता देता है। तो इसी तरीके की जो बातें हैं वो पाकिस्तान मीडिया चल रहा है कि भारत इसीलिए न्यूजीलैंड को हरा दिया, टॉस जीतकर इतना बड़ा टारगेट दे दिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। और इंडिया को मुबारकबाद भी हो जी, बहुत ज्यादा वो जीत चुके हैं आज पहला सेमीफाइनल। और जिस तरह हमने ही ना कहा था कि टॉस बहुत वाइटल होगा और क्लियर डिफरेंस था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और एक बड़ा टोटल लगाएगी, और वैसे ही हुआ। बट टॉस कैसे हुआ, ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका, और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन। दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया से दुबई आ चुके हैं हम सबके दिलों के राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान रमीज हसन राजा। और ये टॉस ही था जो डिफरेंस कर सकता, वो भी लकीली वो जीत गए। लकीली वो जीत गए। फिर तो बहुत ही मुश्किल काम था बिल्कुल, क्योंकि ये इतने रन 355 तो आम टीम बनाती है, तो फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही 400 रन बनाना, और वही देखो 2 फिर आउट हो गए 10 ओवर में। ऐसे ही मनोज 10 ओवर तो किसी को नहीं छोड़ते। देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार है 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये भड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है, इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। बिल्कुल। टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी
उसे के भी आया आया क्या क्या है? है, बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, मेलबर्न T20 में। वर्ल्ड कप में जी। भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दी, इससे भी दूर फेंक दिया। बट वाई? अब इतना जब क्रूशल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसा ही है। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। मेरे ख्याल में रमीज भाई का भी इस पे स्टांस हम जरूर जानते हैं, comment क्योंकि लेना रमीज भाई चाहेंगे। आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है, तो इतनी दूर थ्रो कर देना, ये कंट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी, और वो 20 गज दूर थ्रो किया गया। देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी की बात देखें अली क्या है, ये 6 नंबर विकेट थी और 7 विकेटें शामी ने ले ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेटें दिला देते हैं। मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहाँ से। नहीं, हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूँ हसन नहीं बता बेटे जरा ये कहाँ से आ रही है बॉलें जिनसे 7-7 विकेटें ली जा रही हैं, और हमारे इसके साथ बेचारे के साथ वर्ल्ड क्लास नहीं ली। ये अपना कमबैक कर रहा था शामी धर्मशाला में, रिटर्न किया इसने अपनी, ओडीआईज नहीं खेल रहा था, नहीं रहे थे। वहां से कौन जानता था कि शामी जो है वो शामी फाइनल बन जाएगा। ये वानखेड़े का सेमीफाइनल नहीं था, ये शामी फाइनल हुआ है जिस अंदाज से उसने आज बॉलिंग करी। और ऐसे वक्त में देखिए कुदरत का निजाम भी बता दूं यहाँ पे मैं, कुदरत का निजाम ये होता है कि उससे कैच ड्रॉप हुआ विलियमसन का शामी से, और उसके बाद अल्लाह ने उसी को दान दिया कि भाई तू ही इसका काबिल है कि तुझे, और फिर back to back विकेट हासिल की। उसके बाद फिर खवा था बड़ा मुश्किल। हमारे बाद बीसीसीआई को, दोबारा बाद जय शाह को, एक टीम बाहर तो खेल रही है ना, जो जनरल टीम खिला रही है। क्रिकेट के लोग हैं मैं उनको दूंगा, क्योंकि खेल ये भी क्रिकेट के लोग हैं, खेल से ही पहचान बनती है। देखिए यार, सबसे पहले जो आपने बीच में ऐड किया गया यार, वो जो पिच का मसला था, भैया पिच जैसी भी थी, मैं ये कह रहा हूं उस पे 398 रन बने, 620 प्लस छक्के पड़ चुके हैं। ये फिक्स होते हैं छक्के क्या? पूरे वर्ल्ड कप में 5-6 वर्ल्ड कप हो गए, इतने छक्के नहीं पड़े, इस वर्ल्ड कप में एक ही पड़े। किसने कही पिच की बात? कुछ सोशल मीडिया में है भाई ना, ये इंग्लैंड के कुछ अखबार से कहानी निकली, सोशल मीडिया वो असल में बदनाम करना है और कुछ नहीं है। और दूसरा फिर ये कि ये इवेंट आईसीसी का है, अगर आईसीसी अंधा है तो एक अलग बात है, अंधा कानून तो नहीं है ना भाई आईसीसी का, वो देख रहे हैं। मुझे मैंने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त इस मामले में आईसीसी अंधे का काम है, आगे। रेडियो वाले का काम नहीं है, सुनी सुनाई आगे ना बढ़ाए आदमी। दूसरा मैं आपको बताऊं, 5 चेस किए, 5 डिफेंड किए उन्होंने, 10 सिफर रोहित शर्मा बैठे हुए। तो ये कौन सा कप्तान है दुनिया में जिसमें इतना पेशेंस है, जिसकी सारी चीजें उसकी बॉडी के अंदर हैं, कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा। 23 ओवर में आज जब आपने देखा होगा, अगर आप मैच देख रहे, सन्नाटे हो गए थे, चक्के चौके छक्कों पे आवाज नहीं आ रही थी वहां तमाशाइयों की। क्यों उस रोहित शर्मा को गोद में इसलिए बिठाया 1.5 साल पहले कि तू हमें वर्ल्ड कप जीत के देगा भाई। इसलिए रोहित शर्मा के चेहरे पर जो तासुरात, वही उसकी आवाम के ऊपर तासुरात। क्यों? उसको डर इस बात का है कि मुझे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। उनका स्टार्ट देखें रोहित शर्मा की जानिब से 47 on 29 बॉल with 4 and 4 sixes with the strike rate of 162.06, इससे तो वो स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। देन विराट कोहली, वंडरफुल विराट कोहली 117 on 113 बॉल्स और 50वां 100 किया। जो मुझे सबसे अच्छी चीज विराट कोहली की लगी, अल्लाह इज्जत ऐसे नहीं देता किसी को भी, उन्होंने सबसे पहले आज जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था उनके आगे ऐसे झुक गए थे, जैसे ही अपना सेंचुरी मुकम्मल की ऐसे झुक के और ऐसे इशारा करके बोला कि सिर्फ आपकी वजह से ये हुआ है। श्रेया सैयद, देन मोहम्मद शामी, क्या बॉलिंग की है, 7 आउट कर दिए, विकेट्स भाई, बड़ी बात है। आज लीडिंग विकेट टेकर हो गए वो वर्ल्ड कप के। उन्होंने पहले 4 मैच ही नहीं खेले थे। शेरी भाई आप ये जरा सोचें, हमारे शाहीन के 18 आउट है, अगर सारे मैच खेल के जैम्पा ने जो है वो 22 आउट किए हैं, शामी ने 4 मैच कम खेल के 23 आउट कर दिए। इस वक्त इंडिया की जानिब से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आईसीसी वर्ल्ड कप में है वो इतना लाजवाब है कि वो लीडिंग विकेट टेकर है, सारे कपिल देव से लेकर जितने बॉलर हैं, और उन्होंने 51 आउट किए हुए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ 17 मैच में। जो दूसरी चीज, ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा, रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोलते हैं फलाना टॉस जीत गया, तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है, उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है, कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता, वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 6 अब 7 कदम दूर चले गए, तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया में कैसे बात चल रहा था कि भाई टॉस जीतकर भारत ये मैच जीत गया, और ये टॉस जीता नहीं, टॉस जीता गया है। आईसीसी के जो मैच रेफरी है वो हमेशा भारत को टॉस जीता देता है, क्योंकि रोहित शर्मा टॉस जो है वो दूर उछाल देता है, इसके बाद मैच रेफरी जाके
कुछ भी बोल देता है, जो भी हो वो अपोनेंट के खिलाफ भी मतलब टॉस जीता हो तो वो रोहित शर्मा के ये दे देता है कि भाई रोहित शर्मा ने टॉस जीता है। तो इसको लेकर भाई जो पाकिस्तान मीडिया का कहना था उसको रमेश राजा ने भी साफ साफ आंसर दे दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक आईसीसी के रूल है, वहां पर हर मैच का रिकॉर्डिंग होता है, वो ये जो टॉस का भी रिकॉर्डिंग हो सकता है। और स्पाइडर कैम जो है वो किस काम का है, वो हाँ टॉस लोगों को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो टॉस रिकॉर्डेड नहीं होता है, तो बिल्कुल रिकॉर्डेड होता है। ये से मतलब घपलबाजी आप नहीं कर सकते एक टॉस को लेकर। लेकिन पाकिस्तानियों का दिमाग तो आप जानते हैं घुटनों पे है, वो हमेशा भारत की जीत को लेकर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो निकालते हैं। ये एक्सक्यूज सिकंदर बख्त ने निकाला पहले और पूरी पाकिस्तान मीडिया में फैल गया। जो उनका सभी मीडिया वालों ने भी ये कहा कि भाई आकिब जावेद ने भी जो रमेश राजा के साथ बैठा था उसने भी बोला कि भाई ये टॉस के साथ घपलबाजी किया गया है। तो क्या ही कह सकते हैं भाई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।